Let's see the classification of accounts. An accounts is a summarized record of transaction recording to the particular person, asset, liability, particular head of expense or income recorded at one place. That means what is accounts? That means I told you it is not possible for a person to record the day-to-day transaction, if especially if the businessman is doing transaction at the national level or international level. So he has to summarize the account. For example, asset account, liability account, under the head. In day-to-day business activity, large number of business taken place. It affects the several account. At the end of the period, it is necessary for the businessman to balance the account to find out the information like total capital, total assets and liability. That means के if you are selling something, अगर आप किसी को कुछ सामान बेच रहे हो, okay, तो आप सामान बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, सामान आपका जा रहा है, गुड्स आपका जा रहा है और कैश आपके पास आ रहा है, तो आपके दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कैश अकाउंट भी कर रहा है और गुड्स अकाउंट भी कर रहा है. दैट मीन्स आपकी जितने भी अकाउंट जो इफेक्ट कर रहे हैं वो बेसिस के ऊपर आपको करना है. Definition of accounts देखो, an account is a systematic record of transaction affecting one person, one kind of property और one class of gain और losses. That means कि accounts क्या है, जब भी आप accounts करते हो तो वो क्या करता है, इफेक्ट करता है one person को या किसी एक प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, मतलब उसके लिए हमको एंट्री पास करनी पड़ती है. नो एंट्री क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे. बिफोर पासिंग द एंट्री फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि अकाउंट्स क्या है. ओके, उसके लिए लेट जस्ट सी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. फ्लो चार्ट दिख रहा है स्टूडेंट आपको अच्छे से, क्लियरली फ्लो चार्ट दिख रहा है? हेलो? Yes, ma'am. Okay, let's see classification of accounts. Classification of accounts is divided into two parts. One is personal and one is impersonal. That means this is very clear. As I told you, the entire account is based on this. एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आराम से आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो. सी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट को कैसे क्लासिफाई किया है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल का मतलब होता है कि इट इज रिलेटेड टू द पर्सन. ओके, किसी पर्सन के साथ ये इफेक्ट करता है, किसी पर्सनल चीज के साथ इफेक्ट करता है. कोई जीता जागता इंसान है, ओके, या फिर कहीं नाम आता है, किसी का नाम आता है, उसको बोलते हैं पर्सन. बट इम्पर्सनल में क्या होता है कि वहां पे कोई पर्सनल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. सो बेसिकली अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री: personal account, real account and nominal account. Is that clear, student? Is that clear, student? Please respond. Yes, ma'am. Accounts is divided into three: personal account. See, this is personal account. First of all, it's a personal account, then it's real account, and then it's nominal account. Okay. Now, personal account मतलब it is deal with either natural person. See, इसको three parts में divide किया है. या तो वो natural person होगा, human being होगा. Human being जैसे you and me, हम लोग human being है. सुनीता account, अशोक account, सुहास account. Okay. और या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा. आर्टिफिशियल पर्सन होगा का मतलब राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई भी बैंक का नाम होगा या कोई भी कंपनी का नाम होगा. जो नाम है, सी जहां पर भी नाम आ जाएगा किसी का वो पर्सनल अकाउंट होगा. बट पुणे जो है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको हम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, या तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग टच फील नहीं कर सकते, लेकिन वो नाम है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सनल अकाउंट, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो अभी हमको पे करना बाकी है. फॉर एग्जाम्पल, सी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पूरी महीना यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका बिल भरते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे नाम पे आता है, मतलब ये भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कौन सा, जिसमें हम लोग का पैसा भरना बाकी है. प्रीपेड, हम लोग पहले रिचार्ज करते हैं उसके बाद महीना यूज करते हैं. जो हम लोग पहले पेमेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड. जो हमको बाद में पेमेंट करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग. देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ ऐसी इनकम है जो हमने पहले ही ले ली. फॉर एग्जांपल, अगले महीने की सैलरी मैंने एडवांस में ले ली है, ओके, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. या एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, वो पैसा जो हमको अभी आना बाकी है. दैट मीन्स ये सारी चीजें जो पर्सन के साथ डील करती है, इधर दैट पर्सन में बी रियल पर्सन लाइक यू एंड बी, ह्यूमन बीइंग, or artificial person like a name of the bank, name of any corporation, name of any industry, or any outstanding income or prepaid expenses. That is all come under the personal account. Now let's see impersonal account. Impersonal account is subdivided into two: real account and the nominal account. You can see the real account, that is divided into tangible and intangible. Anything that can be touched, feel,
जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा के टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो हमको महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। वो चीज जो हमारे पास है, जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड कैश में, लेकिन हम लोग उसको हाथ लगा के देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड इनटेंजिबल रियल एसेट। टेंजिबल एसेट में देखो कंप्यूटर है, आप आपके पास कंप्यूटर है, आप उसको टच कर सकते हो, आपके पास कैश है, आप उसको टच कर सकते हो, आपके मशीनरी है, आप उसको टच कर सकते हो। तो जो भी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। गुडविल, आपकी इंडस्ट्रीज की मार्केट में कितनी वैल्यू है, उसको आप हाथ लगा के नहीं देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपकी कंपनी का एसेट है, इसलिए इट इज कॉल्ड गुडविल अकाउंट। पेटेंट, कुछ आपकी कंपनी के पास कुछ राइट्स है, कॉपी राइट्स है, या कोई और राइट है, आपकी कंपनी का नाम या आपकी कंपनी की कोई स्पेशल फीचर्स जो आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल सी आईफोन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू के आईफोन का जो भी डेटा है वो कोई तोड़ सके, दैट मीन्स कि आईफोन को हैक करना या कोई भी हैकर के लिए बहुत डिफिकल्ट है आईफोन को हैक करना। तो ये सारी चीजें जो है पेटेंट में है, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसको हम टच फील नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड intangible. ओके, तो दैट इज दिस इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। उसके बाद यू कैन सी नॉमिनल अकाउंट, ये नीचे की तरफ जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट डील विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। जो भी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, जो भी कंपनी के लिए खर्चा है, सिर्फ मुझे कंपनी चलानी है तो मुझे खर्चे करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कंपनी को लॉस भी हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सी एक्सपेंसेस डिफरेंट, लॉस इज डिफरेंट। मुझे कंपनी चलानी है तो मुझे तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज फॉर एग्जांपल मुझे स्टेशनरी परचेस करनी पड़ेगी, या मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, या फिर मुझे और भी जो भी खर्चे कंपनी चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। लेकिन सपोज अगर कुछ कंपनी में आग लग गई या हमारा कोई कुछ चीज चोरी हो गया, दैट इज कॉल्ड लॉसेस। उसके बाद है इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जो भी पैसे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। दैट इज फॉर एग्जांपल हमने गुड सोल्ड की, हमको पैसे आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको गेन्स हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट 3% था, लेकिन अचानक वो इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, जो अनएक्सपेक्टेड कंपनी को फायदा हो गया, ओके, उसको बोलते हैं गेन्स। I'm just repeating once again, accounts is divided into two. One is personal account and one is impersonal account. Personal account and impersonal account. Personal account के अंदर है net 3%, that is anything that is nature, natural है, जिसमें नाम आता है उसको बोलते हैं natural, और जो artificial है, और accounts is again subdivided into impersonal account, that is real account and nominal account. So real account deal with all assets of the business, and nominal account deal with all expenses and losses and income and gains of the business. So in simple sense, we can say classification of accounts is three. Personal account deals with the person, whether that person is a living being or an artificial person, or real account deal with all tangible assets, intangible assets, and nominal account deal with expenses, losses, incomes, and gains. I hope this one is clear, student. Okay, let's see types. Personal account, as I told you, this account represent a person or a group of a person whom business deals. The personal account is classified into natural person. That means any natural person, living being. Just for example, Sunita's account, Shishma's account, Bebel's account, or artificial person. Artificial person means any account of the organization, association, whether created of law. Bank of Maharashtra, ABC company, okay, anything that is represented by person. If you go into the bank, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करेंगे, लेकिन वो लोग जो लोग वहाँ बैठे उनका बैंक नहीं है, बैंक किसी और का है, तो बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक में जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे इंसानों के होते हैं, पर्सन के होते हैं, लेकिन बैंक इटसेल्फ इज नॉट अ पर्सन, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि अगर कोई केस हो जाए किसी के ऊपर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बिहाफ में जो भी उसका पर्सन है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाएगा कोर्ट में। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल किसी इंसान के ऊपर केस हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, वो पर्सन खुद जाएगा। तो एनी पर्सन जो पर्सनली नहीं जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, किसी का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसे आना बाकी है, प्रीपेड का मतलब आपने ऑलरेडी प्रीपेड भर दिया है, आपने ऑलरेडी पैसा भर दिया है, आप पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, उसके बाद उसकी पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। मोबाइल का रिचार्ज पहले करा देते हो, उसके बाद उसको यूज करते हो, प्रीपेड मतलब मोबाइल का पहले आप पेमेंट करते हो फिर यूज करते हो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरी एक्सपेंसेस आप पहले कंज्यूम करते हो उसके बाद उसकी पेमेंट करते हो।
ओके तो आपने जो पहले कर दिया है पेमेंट और बाद में उसको यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। और जो ऑलरेडी आपने यूज किया है, यूज करने के बाद आप करोगे, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। किसी भी चीज को आप टच कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, मोटर कार, स्टॉक ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें यू कैन टच, फील, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। एनीथिंग दैट इज यू कैन नॉट टच, जिसको आप टच करके नहीं देख सकते हो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजें, लेकिन ये दोनों भी एसेट्स हैं और ये दोनों किसके अंदर में आते हैं, रियल अकाउंट में। और लास्ट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है that is deal with expenses, losses, income and gains. Now let's see debit and credit accounts are the entire account based on this debit and credit. See debit को हम लोग DR बोलेंगे, it is not doctor, हाँ, नॉन कॉमर्स पीपल, दिस इज DR, मतलब हर जगह हम लोग डेबिट नहीं लिखेंगे। हम जब भी अकाउंटिंग की एंट्री पास करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डेबिट वी कैन राइट DR, दैट इज कैपिटल D एंड स्मॉल r. I'm repeating once again, capital D and small r, that is called debit. Left hand side of the account is called debit. जो भी लेफ्ट हैंड साइड का अकाउंट रहेगा वो डेबिट रहेगा। क्रेडिट राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, दैट मींस आप अपने जहां जैसे भी बैठे हो आप, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट होगा, आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट होगा। ओके आप जस्ट इमेजिन करो, जो भी सिचुएशन में आप बैठे हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। जब भी आप डेबिट लिखोगे यू विल राइट DR, ओके, कैपिटल D स्मॉल r। जब भी आप क्रेडिट लिखोगे आप लिखोगे CR, दैट इज कैपिटल C एंड स्मॉल r। ओके लेट्स सी द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। आपको जब भी एंट्री पास करनी होगी, आपको ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की बेसिस पे एंट्री पास करनी होगी। एज आई टोल्ड यू दैट अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल देखो क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है ये आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। आई होप मेरे कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये बाय हार्ट है। कॉमर्स स्टूडेंट कैन गिव मी द रिप्लाई। स्टूडेंट Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. जब 11th स्टैंडर्ड में थे तो आपकी टीचर ने आपको एक रूल सिखाए होंगे और आपको बोला होगा कि Yes, बाय ma'am. हार्ट करना पड़ेगा। यस अब मेरे जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, मेरे आर्ट्स वाले और साइंस वाले अभी और कॉमर्स वाले भी, ओके दिस इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दैट मीन्स कि जब भी आप एंट्रीज पास करोगे तो डेबिट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या करोगे, जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करोगे, जो भी गिवर है उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, या मैं आपको एक करके समझाऊंगी, जस्ट बस ये क्लियर करो। पर्सनल अकाउंट डील विद पर्सन, रियल अकाउंट डील विद assets and liabilities, and nominal account deal with all expenses and losses. Personal account का rule says debit the receiver, credit the giver. Real account का rule says debit what comes in, credit what goes out. And nominal account का rule says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay, this one is clear, student? I hope this one is clear. Yes, sir. Yes, ma'am. Please Yes, give me a ma'am. response. Please response करो, Yes, response ma'am. दो Yes, ma'am. अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. ओके देखो वहां पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट टू एक्सपेक्ट्स, टू अकाउंट्स। ये जो 5 ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके 2 एक्सपेक्ट्स कौन से हैं, कौन से 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अकाउंट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसके 2 एक्सपेक्ट्स क्या है। देखो एक्सपेक्ट्स नंबर 1 क्या है और एक्सपेक्ट्स नंबर 2 क्या है। अभी किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब किसी पर्सन ने स्टार्ट किया होगा बिजनेस। यस स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस बिजनेस, कमेंस का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट करना, कमेंस मतलब स्टार्ट। तो बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज कोई प्रोप्राइटर है, मिस्टर ए है या मिस्टर बी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में क्या किया है, उसने पैसा डाला है, तो कैश इज कमिंग इन। और वो जो प्रोप्राइटर है उसने पैसा दिया है, तो प्रोप्राइटर इज द गिवन। समझ रहा है, समझा स्टूडेंट? ये फर्स्ट पॉइंट Yes, ma'am. समझा? ओके दो, कैश, कैश इज विच अकाउंट, कैश इज विच अकाउंट, प्लीज रीड। कैश कौन सा अकाउंट है?
हेलो, कैश कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, Impersonal. नॉमिनल अकाउंट है। कैश किस कौन सा अकाउंट है? कैश, कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। कैश नॉमिनल कैसे हो सकता है? किसने बोला नॉमिनल? ओके, फर्स्ट मुझे आपको कि आप लोग जो है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और बुक इसकी बना दो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. Now nominal account, that means accounts is divided into three: personal account, real account and nominal account. Personal account deal with persons. अगर कहीं name आ जाता है तो that is called name of the person, or it may be artificial person like any bank name, any industry's name, okay, any club name, or it may be impersonal like real and nominal. Real account deal with all assets. That assets can be subdivided into tangible assets and intangible assets. Computer, cash, machinery, etc. All these are tangible assets that you can touch, feel. Intangible may goodwill, patent, copyright that you cannot touch. Last one is nominal account. Nominal account deal with all expenses and losses, incomes and gains. That means if you we can say that personal account and रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट जो इंडिविजुअल पर्सन से डील करता है या आर्टिफिशियल पर्सन से डील करता है. रियल अकाउंट जो एसेट से डील करता है. नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से डील करता है. डेबिट एंड क्रेडिट. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. For debit, you can write DR, capital D and small r. For credit, you can give the abbreviation CR, that is capital C and small r. Again, take the screenshot of this golden rules of account. Okay, personal account, real account and nominal account. Debit the receiver, credit the giver. Personal account का rule says debit the receiver, credit the giver. And real account का rule say debit once comes in, credit what goes out. And nominal account says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. That it personal account में क्या होता है? जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो. रियल अकाउंट में जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो. एंड नॉमिनल अकाउंट से इसके जितने भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के और जितने भी लॉसेस है बिजनेस के उसको डेबिट करो, और जितने भी इनकम है बिजनेस के और जितने भी गेन्स है बिजनेस के उसको क्रेडिट करो. तो दिस इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके, आई होप क्लियर स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया, क्लियर है सब? Yes.